Hi guys, welcome back to my channel. This is Sakshi from Glow Up with Sakshi. So in today's video I will be rating all of my blushes. I have few blushes that I have been using like throughout my life. So I wanted to share this with you. I want to rate them with you. I want to share what types of blushes are available in the market और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए. So I know बहुत ज्यादा नहीं है, but जितने भी हैं I just want to share it with you. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें से कौन से ब्लशेस में इन्वेस्ट करना है और कौन से ब्लशेस को you can skip. So yeah, without wasting any more time, let's quickly get into the video. I thought of creating this video because अभी winters आ रहे हैं and winters में we love creating looks like these. I mean winters में बहुत ज़्यादा viral हो जाता है ये cold makeup look, and I thought of sharing all the blushes that are available in the market, like the types of blushes. So if you don't know, there are n number of blushes and n number of consistency of blushes available in the market. So आपको powder blushes मिल जाएंगे जो OG blushes होते थे. Now you can also find liquid blushes. You can also find cream blushes. So आजकल इतने अलग अलग तरह के, even in fact on like stick वाले blushes भी आने लग गए हैं. So आज हम उन सारे blushes के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, so that you know कि आपको exactly कौन से blush में इन्वेस्ट करना है. Because ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड ऑल ऑफ द ब्लशेस. अगर आपने अपना स्किन टाइप थोड़ा सा भी क्रैक कर लिया है, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा ब्लश एक्चुअल में रिक्वायर्ड है. एंड इट जस्ट नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ योर स्किन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर. सो अभी जैसे विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है. सो डजंट मैटर आप जो भी स्किन टाइप हो, यू माइट गो टूवर्ड्स द क्रीम ब्लशेस और द लिक्विड ब्लशेस, बिकॉज वो बहुत ज्यादा आपके स्किन पे ड्राइनेस नहीं करेंगे. बट पाउडर ब्लशेस जो होते हैं वो थोड़े से ड्राइंग हो सकते हैं, तो यू माइट स्किप ऑन द पाउडर ब्लशेस इन द विंटर्स. बट समर्स के लिए काफी अच्छे होते हैं, बिकॉज स्वेटी हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी में चिपचिप होती है, तो क्रीम वगैरह बहुत ज्यादा चिपचिप लगता है. सो आई थिंक तब हम प्रेफर करते हैं पाउडर ब्लशेस बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस. प्लस आई ऑल्सो टेल यू अ ट्रिक जहाँ पे इफ यू हैव two to three different types of blushes, तो आप उससे कैसे अपने blush को long last कर सकते हो. So if you are interested for that bonus tip, make sure that you stick to the end of the video. And yeah, let's quickly start. I have liquid blushes थोड़े कम, मतलब एक दो ही हैं, तो I'm gonna share those with you पहले. So let's start with the liquid blushes here. I have 3 different brands जिनके liquid blushes मैंने try किए हैं throughout the time, and I'm gonna give the review as well. So starting from my favorite, मतलब मैं I don't want to keep the favorite for the end. मैं अपने favorite के बारे में पहले ही बात कर लूँ. You can see, you might have seen this on my channel a lot, because यही वाला एक blush है. This is from Face Shop और मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. यू कैन सी ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब लाइक इट्स अबाउट टू एंड. और मैंने इसका दूसरा भी ऑर्डर कर लिया है. इट इज इन द डार्कर शेड, दो मैंने वो कहीं पर रख दिया है और वो मुझे मिल नहीं रहा है. तो यू कैन सी हाउ मच आई लव दिस ब्लश. रिटेल्स फॉर अराउंड 500 रुपीज और मुझे ये बहुत वर्थ इट लगता है, बिकॉज आपको थोड़ा सा डॉट लेना है एंड यू कैन सी द पिगमेंटेशन. जस्ट लुक एट दैट. और इसका फिनिश इतना नेचुरल है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत ज्यादा ऐसे ब्लश लगाया है. इट लुक्स लाइक द यू आर ग्लोइंग फ्रॉम विद इन. मतलब एक शाइन के साथ साथ ये बहुत अच्छा सा टिंट भी ऐड करता है. इट लुक्स परफेक्ट, इट लुक्स वेरी नेचुरल. अगर बेनेटेंट के टिंट में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो 2000 इन्वेस्ट करने से पहले ये 500 का इन्वेस्ट कर सकते हो. आई थिंक द फॉर्मूला इज प्रिटी मच सेम, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है. इट कम्स इन लाइक 2-3 डिफरेंट शेड्स ऑल्सो, जो बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है आपके चेहरे पे. सो इफ यू आर ऑयली स्किन पर्सन, यू विल डेफिनेटली लव दिस. बिल्कुल वाटर लाइक टेक्सचर है, इट्स वेरी लाइट वेट, एंड इवन इन फैक्ट ड्राई स्किन वाले भी बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं. जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप इसको एक साइड लगा के दूसरे साइड लगाने मत बैठो, तुरंत ब्लेंड कर लेना. दो इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही सूख जाता है. इट गिव्स यू सम टाइम टू ब्लेंड, बट मेक श्योर दैट यू ब्लेंड इट जल्दी. जितनी जल्दी ब्लेंड करोगे उतना नेचुरल फिनिश आएगा, उतने स्पॉट्स रहने के चांसेस, छूटने के चांसेस रह जाएंगे. बट या मतलब इट्स डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिक्विड, लाइक मोर ऑफ अ लिक्विड क्रीम लिप एंड चीक टिंट. सो दिस वन इज फ्रॉम अर्थ रिदम. इसका भी पिगमेंट मुझे काफी अच्छा लगता है. इसका जो आप टेक्सचर देखोगे,
आपको काफी क्रीमी सा इसका टेक्सचर लगेगा। लिप्स पे भी इसका फॉर्मूला काफी अच्छा सिट करता है एंड यू कैन सी बहुत इजी टू ब्लेंड है। थोड़ी सी ही क्वांटिटी में आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये मतलब इसने कितना ज्यादा इसने ब्लश प्रोवाइड करा है एंड इट गिव्स द मोस्ट नेचुरल फिनिश। अब क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीमी है, यू कैन सी ये थोड़ा सा शाइनी भी लगता है विच लुक्स वेरी ग्रेट। मतलब मुझे लगता है कि विंटर्स के लिए ये परफेक्ट है। तो अर्थ रिदम का आई थिंक दिस कम्स फॉर लाइक 200 और 300 समथिंग, और आई थिंक ये भी काफी अच्छा ब्लश है इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस वन। दो मैंने इसके दूसरे शेड्स ट्राई नहीं किए, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द पिगमेंटेशन एंड द स्टे ऑफ दैट, बट ये जो पर्टिकुलर शेड है दिस आई लव। ये पिंक कलर का काफी अच्छा सा फ्लश छोड़ता है मेरे चीक्स पे एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल। मूविंग ऑन टू द थर्ड लिक्विड ब्लश, सो इट्स अ लिप एंड चीक टिंट अगेन फ्रॉम माई ग्लैम। इट इज द टिंट इट अप। ये कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी पैकेजिंग वगैरह सारी चीजें काफी अच्छी हैं, बट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय द प्रोडक्ट, क्योंकि ये जब मैंने इसको अप्लाई करा एंड वंस आई ट्राई टू ब्लेंड इट, ये बिल्कुल गायब हो जाता है। आई मीन वेयर डिड इट गो, नो आइडिया। मतलब आप इसकी बहुत सारी क्वांटिटी लगाओगे तब जाके ये थोड़ा सा शो अप होगा, बिकॉज पूरी पानी जैसा टेक्सचर है इसका, और ये ब्लेंड करने के बाद गायब हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। ये तो मैंने इससे पहले वाला टिंट लगाया हुआ था तो वो थोड़ा सा दिख रहा है, बट ये बिल्कुल आपके स्किन से गायब हो जाता है। इट डजंट सिट, इट डजंट परफॉर्म दैट वेल। सो ये वाला आप स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट वर्थ योर मनी। आई थिंक ये भी कुछ 300 कुछ का आता है, बट इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ योर मनी। माई ग्लैम वाला तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, इसलिए देखो आप बिल्कुल यूज नहीं किया मैंने, एज इट इज इसकी मतलब पैकिंग रखी हुई है मेरे पास। आई थिंक 1 या 2 बार मैंने इसको ट्राई किया है, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी। मैंने इसको रख के रखा हुआ है, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। नाउ मूविंग ऑन टू द पाउडर ब्लशेस। मेरे पास पाउडर में बहुत ज्यादा है नहीं, बिकॉज दो आई एम ऑयली स्किन पर्सन, आई एंजॉय यूजिंग पाउडर ब्लशेस, बट आई थिंक इट इज वे टू चॉकी फॉर मी। मतलब मुझे ऐसा लगता है पाउडर ब्लशेस ना थोड़े चॉकी हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो इट डजंट वर्क आउट फॉर मी दैट वेल। बट आई ट्राइड दीज 3, ये 3 ब्लशेस मैंने ट्राई किए हैं। Let's again talk about the favorite blush. I love pink blushes. I don't know, मतलब red और pink are the like major colors जो मेरे skin tone पे काफी अच्छे जाते हैं, and I love pink because ये दिन में रात में किसी भी टाइम में लगाना चाहूँ, easy makeup करना है मुझे तो pink वाला मुझे सबसे बेस्ट लगता है। red वाला जब मुझे थोड़ा ग्लैम अप करना हो, मेरे लिप बिल्कुल ही न्यूड चल रहे हैं, तब तो मैं कर लेती हूँ, बट पिंक इज समथिंग जो मैं बार बार यूज करती हूँ। और मार्स का जो ये वाला पर्टिकुलर शेड है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द शेड, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट, द कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग। सो जब आप ये देखोगे, ये कुछ ऐसा इसका कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो, कलर पे ऑफ कितना अच्छा है, ब्लेंड बहुत इजीली हो जाता है, आपकी स्किन में मर्ज हो जाता है बिल्कुल, और काफी अच्छा सा फिनिश देता है, बिल्कुल भी चौकी लुक नहीं देता है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने अलग से कुछ बहुत हैवी ब्लश अप्लाई किया हुआ है, इट गिव्स मोस्ट नेचुरल फिनिश। बहुत प्यारी तरीके से अप्लाई हो जाता है, बहुत प्यारी तरीके से रिमूव भी हो जाता है, आपके स्किन पे कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ पाउडर ब्लश, आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर दिस वन। ऑयली स्किन वालों के लिए पाउडर ब्लशेस बहुत अच्छे होते हैं, बट अगर ड्राई स्किन वाले ट्राई करना चाहते हैं तो आई थिंक समर्स में ट्राई कर लेना, विंटर्स में काफी ड्राइंग हो जाएंगे। I would not recommend you going for a powder blush, being a dry skin person in winters. So yeah, that's the thing. Next blush is from Swiss Beauty. Now Swiss Beauty का जो blush है, this has the most chalkiest pigmentation. So I don't have complaints with the quality of the product because इसका जो color payoff है, it is अमेजिंग, इट इज डेफिनेटली अमेजिंग। शुरू में मुझे ये होली कलर वाली फीलिंग देता था, बट वंस आई स्टार्टेड यूजिंग इट, मतलब ब्लेंड वगैरह काफी अच्छे से हो जाता है, दो भी मेरे हाथ पे बहुत अच्छे से हो नहीं रहा है, बट फेस पे जब आप इसको ब्रश से अप्लाई करोगे इतनी प्यारी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर मोस्ट नेचुरल ब्लशेस, गो फॉर मार्स, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड पिगमेंटेशन देन गो फॉर स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी ने कभी मुझे पिगमेंटेशन के नाम पे डिसअपॉइंट नहीं किया है। So same goes for the blush. I love their blush. You can definitely try this one out. Moving on to the third, that is from Plum. ये बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। You can see ऐसे ट्रांसपेरेंट इसका लिड है जैसे बाकी ब्लशेस होते हैं, एंड तो छोटू सा टिन है, तो इट्स परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग एज वेल। बहुत प्रिटी लगता है। इसमें मुझे ऐसा लगता है हल्के से ग्लिटर्स है, आई एम नॉट श्योर, मतलब ऐसा लगता है मुझे जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो थोड़ा शाइन आ जाता है। इसका भी अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूँ तो यू कैन सी काफी अच्छा पिगमेंटेशन है, मतलब काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है। डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन।
मैंने इसको प्लम के सेल पे लिया था, उनके मेकअप पे कभी कभी यू नो ऐसे सीक्रेट सेल्स आते रहते हैं, 99 रुपीज समथिंग लाइक दैट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यू नो गेटिंग नोटिफाइड फॉर सच सेल्स, मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं वहाँ स्टोरीज पे आके हमेशा बताती रहती हूँ. आई एम सुपर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, सो मैं मतलब आई शेयर दीज काइंड ऑफ यू नो ऑफर्स या फिर सेल आती है और डिस्काउंट कोड्स. आई कीप शेयरिंग दोज ऑन माई स्टोरीज. सो दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि ये जो प्रोडक्ट है दिस वाज फॉर 99 रुपीज. आई वाज लाइक या ओके दिस इज फॉर 399 बट आई गॉट इट फॉर 99, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट. बट जब मैंने इसको खरीद लिया आई वाज लाइक कि आई थिंक it is worth 399 because the product, the quality, the consistency is so good. काफी हाई एंड वाला मुझे ये वाइब देता है. दो मुझे वो दोनों मतलब ये दोनों उतने ज्यादा हाई एंड आपको नहीं लगेंगे, काफी अफोर्डेबल रेंज में तो अफोर्डेबल वाली फीलिंग देंगे. बट दिस वन सीम्स हाई एंड. मतलब इसका जो कलर पे ऑफ है, जो पिगमेंटेशन है, द स्टे, एवरीथिंग इज रियली गुड. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट एज वेल. नाउ मूविंग ऑन टू द स्टिक ब्लशेज. सो पिक्सी के जो ब्लशेज आते हैं वो मुझे काफी एक्सपेंसिव लगते थे, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था. बट मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर पे ये उसका ड्यूप मिल गया था. आई गॉट दिस वन. आई गॉट 2 ऑफ देयर शेड्स, एक थोड़ा रेड में एक थोड़ा पिंक में. आई टोल्ड यू गाइज आई लव पिंक. वेल मैं इसकी अगर बात करूँ, द क्वांटिटी, द एवरीथिंग इज गुड. बट अगर मैं बोलूंगी कि आपको नीड है या यू शुड इन्वेस्ट इन दिस, आई थिंक आई विल से आई एम अ लिटिल कंफ्यूज बिकॉज सी एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग इज गुड. बट मतलब मुझे ऐसा लगता है काफी चौकी और काफी मतलब ऐसे फील आता है दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग. बहुत क्लियरली दिखता है कि आपकी स्किन पे कुछ है. क्वांटिटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी भी प्रोडक्ट की ओके है. बट अगैन और जो कि सेम प्रॉब्लम मैंने पिक्सी के ब्लश में भी सुना है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ड्यूप, क्योंकि ये ड्यूप है तो मतलब पीपल विल स्टार्ट कमेंटिंग कि ड्यूप है इसलिए इसकी क्वालिटी लो है. बट आई हैव हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट पिक्सी के ब्लशेज भी. मतलब उनके आई थिंक कॉन्टोर स्टिक्स आर गुड, उनकी पिगमेंटेशन काफी अच्छी है. बट पीपल हैव बीन टॉकिंग कि ये बहुत यू नो बल्की लगता है, बहुत ज्यादा हार्श लगता है और काफी रेसिड्यू छोड़ता है व्हेन यू अप्लाई. प्लस मुझे ऐसा लगता है कि यार इट इज नॉट फीजिबल. मतलब किसको इतने सारे ब्लशेज अप्लाई करने हैं. मतलब आजकल तो वी आर ट्राइंग टू गो फॉर मिनिमल लुक्स, तो हम थोड़ा थोड़ा टैप कर लेते हैं. बट दिस यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस, तो आपको ये पूरा चीक ही रेड हो जाएगा. तो आई डू नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लशेज ऑन स्टिक. आई डोंट थिंक कि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज कर पाती हूँ. पिंक वाला फिर भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है बिकॉज इसका पिगमेंटेशन थोड़ा मतलब ठीक है, तो ब्लेंडेबल है एंड इजी टू वर्क विथ. बट दिस कलर इट हैज लाइक इसका पिगमेंटेशन भी काफी तगड़ा है और फिर उसके बाद वो बहुत चौकी सा लगता है मेरे फेस पे. लगता है कि मैंने कुछ अप्लाई करा है. एंड आई लाइक माई ब्लशेज टू लुक वेरी नेचुरल. आई वॉन्ट देम टू लुक लाइक कि मेरा स्किन का कलर ही वैसा हो गया, लाइक दैट एरिया इज लाइक ग्लोइंग फ्रॉम विद इन. मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी देख के मुझे बोल दे कि आपने कितना ब्लश अप्लाई किया हुआ. आई डू नॉट लाइक दैट. सो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली स्किप ऑन दीज काइंड ऑफ यू नो स्टिक्स. वेस्ट ऑफ मनी लगता है मुझे तो उतने पसंद नहीं आए. सो या थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना. दूसरा एक जो प्रोडक्ट है दिस इज फ्रॉम गश. ये आपने कई बार देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड आया होगा. इसकी पैकेजिंग इज सुपर क्यूट. ऑब्वियसली आई गॉट दिस फॉर द पैकेजिंग एंड लेट मी टॉक अबाउट द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग. तो आपको इसको ऐसे ट्विस्ट करके आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसी सी पैकेजिंग आपको दिखेगी एंड देन यू हैव टू लाइक टेक आउट द प्रोडक्ट लाइक दिस. अब इसकी मैं खास बात बोलूँ या बुरी बात बोलूँ, आई एम नॉट श्योर. थोड़े से ही क्वांटिटी में यू कैन सी वंस आई स्टार्ट ब्लेंडिंग इट, दिस इज द पिगमेंटेशन. आई मीन आई एम हैप्पी दैट आई हैव अ प्रोडक्ट लाइक दिस. बट जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम अपने स्किन पे अप्लाई किया था, माई चीक्स वर लुकिंग लाइक दिस. आई वॉज लुकिंग लाइक अ क्लाउन. ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट लुक्स सो बैड अगर आपने एक साथ अप्लाई कर लिया. बट अगर आपने इसको बिल्कुल छोटा सा डॉट लेके अगर आपने लगाया है और जब इसको ब्लेंड किया है, इट गिव्स यू द मोस्ट नेचुरल फिनिश. मतलब मुझे लगता है इस ब्लश को मैं बहुत बचा के यूज करती हूँ बिकॉज आई थिंक इट रिटेल्स फॉर 500-600 रुपीज और मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगी. लाइक डेफिनेटली आई विल बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सो गुड. और ये लेकिन मुझे लगता नहीं है मुझे दूसरा खरीदने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज दिस लास्ट सो लॉन्ग. मुझे ये खरीदे हुए 1 साल से शायद ऊपर ही हो गया है एंड इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. मतलब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन सेम. ऐसा नहीं हुआ है कि पानी अलग हो गया है, कलर हो गया है अलग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. द प्रोडक्ट इज एज गुड एज न्यू. द फिनिश इट गिव्स इज सो नेचुरल, सो गुड. मतलब मुझे लगता है विंटर्स में मैं इसको सबसे ज्यादा यूज करती हूँ. आई एंजॉय यूजिंग दिस वन. इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस, आई थिंक यू डेफिनेटली शुड. मतलब दूसरा थॉट मत दो एंड ले लो इसको बिकॉज दिस इज डेफिनेटली वर्थ योर पेनी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्रीम ब्लशेज. यू कैन सी मेरे पास
पास काफी सारे क्रीम ब्लशेस हो गए हैं। इसमें से काफी तो मुझे आई थिंक फ्री में आ जाते हैं एज अ फ्रीबी, कुछ मैंने परचेज करे हुए हैं। सो लेट मी क्विकली टॉक अबाउट माई फेवरेट ब्लशेज फ्रॉम दिस लाइक क्रीम वाला सेक्शन। सो दीज आर फ्रॉम इनसाइट कॉस्मेटिक्स। आई हैव 2 शेड्स, इट इज 03 एंड 06। मुझे ये दोनों ही शेड्स काफी पसंद है, बट 03 इज लाइक माई फेवरेट बिकॉज इसमें थोड़े से पिंक टोन्स हैं, और 06 वाले में थोड़े से ब्राउन टोन्स है, यू कैन सी। तो ये मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, बट व्हेन आई एम लाइक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक आई लुक चल रहा है तब शायद थोड़ा बहुत यूज कर लेती हूँ। डिपेंड्स ऑन माई आउटफिट एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली, बट these are so good। मतलब मुझे ऐसा लगता है इफ यू want something like this, मतलब इस क्वालिटी का आपको कुछ चाहिए अगर प्रोडक्ट, गो फॉर दिस। आई थिंक ये 100-150 के अंदर अंदर आपको ये मिल जाता है। एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द लॉन्जिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट इज सो गुड। मतलब काफी क्रीमी है ये। लेट मी स्वॉच इट फॉर यू, यू कैन सी। ये देखो बिल्कुल एकदम एक सिंगल स्वाइप में बिल्कुल मक्खन जैसा इसका टेक्सचर है। कलर देख सकते हो आप, ब्लेंड भी बहुत प्यार से हो जाता है, यू कैन सी। देखो ऐसे करके क्या नेचुरल सा फिनिश देता है। बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी आपको लगाने की जरूरत है और बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। सो इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे कौन सा ब्लश में इन्वेस्ट करना है, नो मैटर व्हाट स्किन टाइप यू आर, नो मैटर कौन से सीजन के हम बात कर रहे हैं, आई थिंक इनसाइट कॉस्मेटिक्स के ये जो ब्लशर्स हैं दीज आर टोटली वर्थ इट। मुझे लगता है जो इसके और शेड्स है मैं वो भी ट्राई करना डेफिनेटली पसंद करूंगी। मतलब इसमें से थोड़े यूज हो जाए, खत्म हो जाए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स उसके बाद ही, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लशेस गोइंग ऑन हियर। अगर आप टीनेज हो, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, अगर आप यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू आर अ बिगनर इन मेकअप, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट विल सेव अ लॉट ऑफ बक्स फॉर यू। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो, ब्लश की तरह अप्लाई कर सकते हो, आई शैडो की तरह अप्लाई कर सकते हो, एंड इट वर्क्स प्रीटी अमेजिंग। बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। अगर अफोर्डेबल रेंज में अगर कोई मुझसे पूछे, आई थिंक दिस इज द वन। नाउ टॉकिंग अबाउट स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी के पास भी आप देखोगे तो कुछ इस तरह के इन्होंने लॉन्च किए थे अपने ब्लशेस। ये भी इनके क्रीम ब्लशेस हैं, अलग अलग शेड्स है मेरे पास। ये थोड़ा ब्राउन वाला है, ये मैंने बहुत ज्यादा यूज किया नहीं है बिकॉज मेक्स नो सेंस, मेरे स्किन टोन पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। तो और जो ये रेड वाला है ये भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बट द पिगमेंटेशन लुक्स रियली ग्रेट। लेट मी ट्राई दिस। आई थिंक 1-2 बार ट्राई किया है मैंने। Let's see. Okay, so even this one slides like a butter और काफी easily blend भी हो रहा है, you can see that। वैसे मैंने ये वाला शेड ट्राई किया हुआ है इनका, इट्स देयर 06 फ्रॉम स्विस ब्यूटी, एंड ये वाला शेड तो मुझे काफी पसंद है। देख रहे हो आप, पिंक कलर है, तो आई लव पिंक ब्लशेस, एंड ये मेरे स्किन पे काफी अच्छा सेट भी होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द टेक्सचर एंड एवरीथिंग, इसमें और इनसाइट कॉस्मेटिक्स में अगर मैं बात करूँ, लाइक कंपेयर करने की कोशिश करूँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो इन दोनों में से कौन सा लाइक बेटर है, आई वुड से इनसाइट कॉस्मेटिक्स, बिकॉज आई थिंक दिस रिटेल्स फॉर 150 एंड मोर। लाइक ये 200 के रेंज में आता है शायद, और ये 99 समथिंग के आ जाता है। तो आई थिंक हाफ द प्राइस है, और मतलब पिगमेंटेशन भी वैसा ही है, ऑलमोस्ट बेटर है। मतलब ऑन सम टर्म्स अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बेटर ही है ये, और मुझे ये लगता है ये सारे स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा होगा। ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है कि ड्राई स्किन वालों को हल्का सा पैची फील हो सकता है, दो उतना पैची मतलब लाइक इट्स नॉट पैची, इट्स वेरी गुड क्वालिटी। आई एम जस्ट कंपेयरिंग द टू। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं कह रही हूँ ये थोड़ा ज्यादा बेटर ब्लेंड करेगा आपके स्किन पे, बीइंग अ ड्राई स्किन पर्सन, और ये कंपेरेटिवली थोड़ा कम करेगा। बट अगेन अगर आपको स्विस ब्यूटी का भी ब्लशेस ट्राई करना है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम आउट, दीज आर रियली गुड। सो एक बार मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ। दिस वन इज 03 बटर लाइक, तो डेफिनेटली है इसमें, तो नो डाउट ऐसा है। सो इफ यू आर ऑन द डार्कर स्किन टोन, आई थिंक दिस विल रियली गो गुड फॉर यू। 06, this is the 06, the pink one is the 06, then we have 05, ये I think you should definitely try this one out। इसका देख रहे हो आप, बटर लाइक टेक्सचर है बिल्कुल, और इसका फिनिश काफी अच्छा है, नो डाउट। ब्लेंडिंग वगैरह के लिए काफी सही सेट होता है, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी इस ब्लश में कोई। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना तो कर सकते हो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल ब्लशेस, यू कैन डेफिनेटली ट्राई स्विस ब्यूटी के ब्लशेस भी, मुझे अच्छे लगे ये भी, यू कैन सी दैट।
मैं ये कहूंगी कि स्विस ब्यूटी वाला जो ये लव अर्थ का टेंट है ना, इसका एक ड्यूप है। आई थिंक ये जो लव अर्थ वाला है इट इज फॉर 599, बाकी स्विस ब्यूटी वाला इज लाइक 200 समथिंग। तो मतलब ये मैं ऐसे कहूंगी ड्यूप है कहीं ना कहीं। पैकेजिंग में भी अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेजिंग है। ये स्विस ब्यूटी वाला है, ये लव अर्थ वाला है, देख सकते हो आप। बट हाँ, अगर आपको ड्यूप के लिए चाहिए तो आप स्विस ब्यूटी वाले में इन्वेस्ट करो। लव अर्थ का जो पिगमेंटेशन है ये भी आप देख सकते हो, मैंने इसको काफी यूज किया हुआ है। इसको मैंने ज्यादा अपने लिप्स पे यूज किया है rather than using it on my cheeks because of the color. Okay, so I don't know what was I thinking before I was buying this, because it is totally brown in color. Watch Me Slay is the shade, that's what I'm expecting, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलरली लिखा नहीं है, बट आई थिंक वॉच मी स्ले इज द शेड नेम। तो आप इसको अपने आईलिड्स पे, चीक्स पे और लिप्स पे लगा सकते हो। लिप्स और लिप्स पे तो मैंने इसको ट्राई किया है, चीक्स पे मैंने ट्राई नहीं किया है। ये भी काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, यू कैन सी। और कलर का जो क्वालिटी वगैरह है सब कुछ काफी अच्छा है, पिगमेंटेशन इज गुड, स्टेज वेल। सो 599 का अगर आप पूछोगे डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। बट अगैन क्योंकि मार्केट में अफोर्डेबल वाले अवेलेबल हैं तो वाई टू इन्वेस्ट मतलब 2 to 3 times पैसे इसमें इंस्टेड ऑफ दिस। सो गो फॉर समथिंग लाइक 200 का जब आपको मिल रहा है, ऑलमोस्ट कलर भी सेम है। कमिंग बैक टू इनसाइड कॉस्मेटिक्स, इनसाइड कॉस्मेटिक्स ने ना एक ही चीक टिंट लॉन्च किया था, इट वाज इन पर्पल कलर। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, आई वांटेड टू ट्राई दिस आउट, लुक एट द कलर। पहले मुझे लगा ये पीएच के हिसाब से यू नो कलर है, बट लुक एट दैट, इट्स टोटली पर्पल इन कलर। मैंने मंगाया तो बड़े शौक में था, बट पर्पल ब्लश पता नहीं किसको चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए होता है। तो करने के बाद ये थोड़ा पिंकिश हो जाता है, बट पता नहीं है, पर्पल वाला तो मैंने यूज भी नहीं किया है, एक बार भी ढंग से यूज नहीं किया है, दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। सो या इट इज अ नो फॉर मी, मेक्स नो सेंस। बट हाँ, क्योंकि द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड, इसमें काफी शेड रेंज है, यू कैन ट्राई दैट, इट इज 06 यूनिकॉर्न स्पार्कल। तो हाँ, अगर आपको आई शैडो के बेस के लिए चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। लाइक अपने आई शैडो पर्पल आपको करना है और पिगमेंटेशन, आई शैडोज में उतने पिगमेंटेशन अच्छी होती नहीं है, तो आप इसको लगा के एंड देन यू कैन पुट अप पर्पल आई शैडो। तो ये एज आई शैडो आई थिंक वर्क करेगा, बट चीक्स पे पर्पल कलर आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। नाउ लास्ट वन इज फ्रॉम प्लम। ये भी आई थिंक मैंने जो उनका 99 का सेल था ना तब ही मंगाया। अब इसमें ये है कि ये मैंने मंगा तो लिया लिप एंड चीक टेंट देखकर, बट दिस टेंट कांट बी यूज्ड एज अ ब्लश बिकॉज ये अगेन थोड़ा ब्राउनिश इन कलर है। इट इज इन द शेड 1 2 3 मूव अलोंग, एंड ये आप देख रहे हो काफी ही ब्राउन है, एंड मुझे नहीं लगता मैं इसको अपने चीक्स पे कभी भी यूज कर पाऊंगी। यू कैन सी हाउ डार्क ब्राउन दिस इज। और जब इसको कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर लेती हूँ, दो मेरे हिसाब से भी बहुत ज्यादा डार्क शेड है, क्योंकि आप इसको ब्लेंड करोगे तो काफी प्यारी तरीके से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में, काफी अच्छा स्टे भी है इसका। तो मैं इसको कॉन्टोर की तरह यूज कर लेती हूँ कभी कभी, बट ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो ये शेड मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया, बट आई थिंक आई कैन ट्राई देयर अदर शेड्स जो वर्कआउट करेगा। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, अगर आपको 99 में ऑफर मिल जाता है, आई वुड रिकमेंड यू टू डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस वन आउट, बिकॉज अगेन इसका भी पिगमेंटेशन काफी अच्छा है। मैं गो थ्रू माई वैनिटी राइट नाउ, जितने भी ब्लशेस मेरे पास हैं, आई थिंक देयर आर नो ब्लशेस जिसको मैं ऐसे बहुत हेट करती हूँ। ऑल द ब्लशेस दैट आई हैव आई लव देम, और मैं उसको यूज करती हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इन ब्लशेस को जब भी मुझे जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है वैसे यूज कर लेती हूँ। अगर मैं बात करूँ हेट की, तो आई थिंक आई एम गोना स्किप द स्टिक वंस। ये बिल्कुल भी आपके यूज के नहीं है, मत लो, बिल्कुल पैसा वेस्ट है इसमें, चाहे वो ड्यूप हो, चाहे वो ओरिजिनल पिक्सी वाले ब्लशेज हो, चाहे दूसरे भी किसी ब्रांड के हो। मुझे आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिक। द आइडिया ऑफ एप्लीकेशन ही मुझे इतना फ्रीक आउट करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर तो लगा के बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई विल लुक लाइक अ क्लाउन। एंड रही बात लिक्विड ब्लशेज की, तो अगेन माई ग्लैम वाला मेरे लिए एक थोड़ा सा वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, रेस्ट ऑफ द ब्लशेज डू वर्क आउट फॉर मी। और अगर आप कंपैरिजन पूछोगे मुझे इन दोनों में, तो डेफिनेटली दिस वन इज माई फेवरेट। पाउडर वाले में आई वुड से मार्स वाला मेरा फेवरेट है। क्रेम वाले में बात करूँ तो मुझे ये स्क्विशी वाला भी काफी अच्छा लगता है, और मैंने इन साइट वाले के बारे में भी बात किया है कि मुझे ये कितना पसंद है। कमिंग टू द बोनस टिप, जहां पे आई टोल्ड यू गाइज दैट आई विल टेल यू कि क्या बोनस टिप आप यूज कर सकते हो टू मेक योर ब्लशेज लुक लॉन्ग लास्टर। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ क्रेम ब्लश, या फिर कोई लिक्विड ब्लश आप यूज कर लो, एंड देन
टॉप इट अप विथ एनी ऑफ योर पाउडर ब्लशेज. सो मेक श्योर दैट कलर थोड़ा सेम हो, सो दैट वो दोनों ब्लेंड होने के बाद खराब ना लगे. स्पेशली इफ यू आर ऑयली स्किन पर्सन एंड यू लव अप्लाइंग क्रीम ब्लशेज, बट उसको सेट करना इज अ ह्यूज टास्क फॉर यू, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ट्रांसलूसेंट पाउडर वगैरह यूज करोगे तो हो सकता है वो क्लम्प हो जाए. बट ब्लश से ही अगर आप ब्लेंड कर लोगे हाथों हाथ, मतलब तुरंत ही कर लेना, देन दिस स्टेप विल डेफिनेटली मेक योर ब्लशेज लास्ट लॉन्गर. एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. मैंने अपने सारे ब्लशेज आपके साथ शेयर कर दिए हैं. अगर कुछ नए ब्लशेज में मैं इन्वेस्ट करती हूँ, देन आई मेक श्योर दैट आई पोस्ट सम शॉर्ट्स. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, मेक श्योर यू डू. इस तरह की कुछ चीज अगर छूट जाती है तो फिर मैं शॉर्ट्स में पोस्ट कर देती हूँ. एंड yeah, make sure you follow me on Instagram as well, because I'm super active over there. See you next Friday with a new video. Till then, take care. Bye.